आज पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, यानी धमनी, शिरा और केशिका। धमनी जो है ये लाल रंग की होती है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शिरा जो है ये नीला रंग का होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात और अशुद्ध रक्त का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। शुद्ध रक्त का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ये लाल रंग का होता है और शिरा जो है ये नीले रंग का होता है। कैपिलरी जो है ये केशिका, ये धमनी व शिरा के मिलने वाले स्थान पे पाया जाता है, यानी जोड़ को कहते हैं केशिका। ये पतली नलियाँ होती है जो कि कैपिलरी जो कि वेन और शिरा यानी धमनी और शिरा ये दोनों को जो जोड़ते हैं वहाँ पे पतली नलिया द्वारा जोड़ा जाता है। उसी पतली नलियों को हम केशिका या कैपिलरी कहते हैं। जो धमनी है ये अंदर से चौड़ा होता है, जबकि जो शिरा है ये अंदर से पतला होता है और ये ज़्यादा मतलब प्रेशर से ये इसमें कम प्रेशर होता है। अंदर से जो चौड़ा होगा उसमें जगह कम होगी, इसलिए वहाँ अधिक प्रेशर होता है। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है अर्थात धमनी, वहाँ पे अधिक प्रेशर में बहता है, जबकि जहाँ अशुद्ध रक्त होता है वहाँ कम प्रेशर में बहता है क्योंकि उसके अंदर की दीवार पतली होती है। अब आता है पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय। ये विपरीत रक्त ले जाते हैं, अर्थात इसका मतलब है कि जो पल्मोनरी शिरा होगा और पल्मोनरी धमनी होगी, या पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दोनों जो होंगे ये विपरीत तरह के रक्त को ले जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली जो है वो धमनी जो है ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, जबकि इसी में पल्मोनरी धमनी होगी तो वो अशुद्ध रक्त ले जाएगी। जबकि जो नॉर्मल होता है वहाँ शिरा जो है ये अशुद्ध रक्त को वहन करता है, जो कि पल्मोनरी जो शिरा होगी वो शुद्ध रक्त को ले जाएगी। यही अंतर है। अब इसके बारे में धमनी और शिरा में अंतर पढ़ लेते हैं। धमनी और शिरा में अंतर, धमनी को आर्टरी कहते हैं, शिरा को वेन कहते हैं। वी से वेन, वी से वोल्वेट, ये नीला रंग का होता है इसलिए वोल्वेट याद कर सकते हैं इसको। शुद्ध रक्त ले जाता है धमनी और अशुद्ध रक्त शिरा। अशुद्ध रक्त नीला होता है इसलिए इसको नीले रंग का दिखता है। अब आर्टरी जो है ये अवे ले जाता है, अर्थात इसका ट्रिक है आर्टरी अवे, ऐसे आर्टरी ऐसे अवे, यानी ये हृदय से दूर ले जाता है रक्त को। और जो शिरा होता है ये हृदय तक ले आता है अशुद्ध रक्त को। और वाल्व नहीं होता है शुद्ध रक्त वाले में यानी धमनी में, और अशुद्ध रक्त वाले में वाल्व होता है क्योंकि वो पीछे न जाए, इसलिए मिले नहीं मतलब शुद्ध रक्त से, इसलिए उसमें वाल्व होता है। वी से वाल्व, वी से वेन, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। और जो धमनी है अर्थात शुद्ध रक्त जिसमें पाया जाता है उस वहाँ से बीपी यानी रक्तचाप मापते हैं, जबकि जब इंजेक्शन देना होता है तो अशुद्ध वाले में देते हैं अर्थात शिरा वाले में देते हैं, ताकि ये ले जाए हृदय तक और हृदय से फिर शुद्ध होके ये पूरे और शरीर में फैल जाए। मानव हृदय को अच्छे से समझते हैं। अब मानव हृदय 4 चेंबर में बटे होते हैं। ऊपर 2 होते हैं अलिद, नीचे 2 होते हैं नीलय। नीलय या वेंट्रिकल से वोल्वेट याद कर सकते हैं, वोल्वेट से नीला होता है इसलिए इस ट्रिक से पता कर सकते हैं। ए से अलिद होता है, ए से अलिद एट्रियल होता है। तो ये राइट एट्रियल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जो महाशिरा है वहाँ से रक्त जो है शुद्ध रक्त आता है शरीर के राइट एट्रियल में, और अशुद्ध रक्त आता है राइट एट्रियल में। देखिए अशुद्ध रक्त राइट एट्रियल में आता है, उससे फिर
महाशिरा द्वारा आता है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल यानी इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ से जो है ये फेफड़े में जाता है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, या पल्मोनरी धमनी को कहते हैं, धमनी को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जाता है फेफड़ा में, वहाँ फिर शुद्ध होता है रक्त, और वहाँ से फिर पल्मोनरी वेंट्रिकल द्वारा फिर लेफ्ट एट्रियल में जाता है। वहाँ फिर लेफ्ट एट्रियल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ से फिर महाधमनी में जाता है। महाधमनी यानी महाधमनी पूरे शरीर में ले जाती है। महाशिरा जो है वहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, महाधमनी से शुद्ध रक्त जाता है। तो यही 4 चैम्बर हैं। इसको इसमें बताया गया है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टियल द्वारा फेफड़ा में लाया जाएगा, फेफड़ा से शुद्ध किया जाएगा, और उसके बाद लेफ्ट एट्रियल में जाएगा फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। फिर जो उभयचर हैं उसमें 3 कक्ष होते हैं, मछली में 2 कक्ष होते हैं। SA नोड जो होता है, साइनोट्रियल नोड इसको कहते हैं, जो राइट एट्रियल में होता है, जो स्वतः स्पंदन करता है यानी धड़कता है। इसको पेसमेकर भी कह सकते हैं। ये स्पंदन जो है ये इसका नियंत्रण मेंडुला द्वारा किया जाता है, जो कि हृदय गति और श्वास दोनों को नियंत्रित करता है। SA नोड यहाँ पे होता है राइट एट्रियल में। यहाँ जो रेड लाल रंग का एट्रियल दिखाई दे रहा है, एट्रियल ये वाला, इसको SA से डिनोट किया गया है। तो ये जो SA नोड है ये स्पंदन करेगा यानी सिकुड़ेगा, फैलेगा, इसको गति, हृदय गति को नियंत्रित करेगा। और जो यहाँ महाशिरा से ब्लड आएगा, फिर वहाँ से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ा में जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी से फिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा लेफ्ट एट्रियल में जाएगा, उसके बाद फिर महाधमनी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। यही क्रिया चलती रहती है हृदय में। तो ये हृदय का 4 चैम्बर का बात हो गया।